लाइव व्यवस्था की पुस्तक 25वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में वचनों की संख्या 55। 55 वचन, ये थोड़ा सा बड़ा अध्याय कह सकते हैं। इसमें हम लोगों को प्रामुख्य रूप में बताया गया हुआ विषय, मैं आपको कुछ विषय बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पहला वचन से लेकर चौथी वचन तक 7वां वर्ष के बारे में विवरण दिया गया है, उसी को सब्बात भी कहते हैं। 5, 6 और 7 वचनों में सब्बात के वर्ष में फसल के बारे में विवरण दिया गया है। इसमें मालिक लोगों को लाभ ना रहे जैसे परिस्थिति के बारे में विवरण दिया गया है। 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक जुबली वर्ष के बारे में विवरण दिया गया है। 11, 12, 13 वचनों में जुबली वर्ष में खेत में किसी भी प्रकार की बीज नहीं बोना है, उसको परदेशी लोगों के लिए छोड़ना पड़ेगा। इस विषय प्रत्येक रूप में प्रामुख्य रूप में दिया गया है। और इस जुबली वर्ष में उस ज़मीन को विश्राम देते समय देंगे तो किस प्रकार की रीति को अनुसार पालन करना है, यहाँ लिखे हैं। 25वीं अध्याय में हम लोगों को ये विषय 11 से लेकर 13 तक लिखा गया है। उस 50वें वर्ष में उस मालिक ने उस भूमि में कोई भी बीज नहीं बोना है, कुछ भी फसल नहीं काटना है। वो जुबली वर्ष है, इसलिए वो अपने आप जो फसल देती है, जो उगती है, उसी को वो लोग खाना है, कहकर लिखे हैं। उसके बाद 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक ऑल बिजनेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स, उस ज़मीन को बेचना पड़ता है तो उस फसल के हिसाब से, सालों के हिसाब से उस व्यापार रहना है कहकर, सालों के हिसाब से उस व्यापार रहना है कहकर कहते हुए आए हैं। ये 17वें वचन तक लिखा गया है। इसकी विवरण बहुत अद्भुत रूप में है। 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक सब्बात के साल में किस रीति से परमेश्वर ने उन लोगों को सुपर नेचुरल क्रॉप्स देने जा रहा है, क्योंकि 7वें वर्ष उन लोग ने फसल को छोड़ देना है, उस ज़मीन को छोड़ना है, कुछ भी बोना नहीं। उसको नहीं बोएंगे तो वो लोग क्या खाएंगे। उसके दूसरे साल में अगर बीज बोएंगे तो वो भी अगले ईयर तक वो फसल नहीं देगी। वो लोग जब तक खाएंगे नहीं तो उन लोगों को किस प्रकार की रीति से भोजन मिलेगा। इसलिए परमेश्वर ने 3 साल की फसल को 6वें साल में देने के लिए कहे हैं। ये एक सुपर नेचुरल प्रोविज़न। 7वें साल में जो ज़रूरत है वो भी देगा। 8वें साल यानी पहली साल होता है, फिर से उसको सब्बात साल का पहला साल होगी हिसाब से। उसी साल में भी जो फसल उनके हाथ में आती हैं, जो ज़रूरत है वो देगा परमेश्वर ने। ये भरोसेदार परमेश्वर जो दे रहा है वो वादा है। ये यहाँ एक बात कहना है, मन्ना को इस्राएलियों के लिए 40 साल तक मन्ना बरसाया था परमेश्वर ने। उसके बाद कनान में प्रवेश किए के बाद में भी उन लोगों ने पहली फसल जब तक पाए नहीं तब तक कनान में भी मन्ना को बरसाया है परमेश्वर ने। केवल जंगली यात्रा में ही नहीं, यहोशू के नेतृत्व में उन लोगों ने कनान तक पहुंचकर वहाँ वो लोग बीज बोकर उसको उगाकर जब तक फसल उनके हाथ में नहीं आया है तब तक वो मन्ना बरसते ही गया। जब पहला फसल उनके हाथ में आई है तब मन्ना बरसना रुक गई है। इसलिए गॉड्स सुपर नेचुरल हेल्प उनकी वादा के हिसाब से वो करेंगे कहकर यहाँ लिखते हुए आए हैं। उसके बाद 23 और 24 वचनों में
भूमि सदा के लिए बेची ना जाए कहकर कहते हुए आए हैं। 25वीं वचन से लेकर 28वीं वचन तक जो लिखा गया है उस वचन की भाग में जमीन जायदाद की संबंधित छुटकारा। जुबली वर्ष के बाद जमीन जायदाद को बेचेंगे तो उसका छुटकारा कैसा होगा है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ये 28वीं वचन तक कहते हुए बताए हैं। उसके बाद 29वीं वचन में शहर पनाह के अंदर जो है जो ज़मीन जायदाद जो भी है उसका बेचने के विषय के बारे में यहाँ लिखा गया है 29 और 30 में। और 31 शहर पनाह नहीं है जो ज़मीन है या जायदाद है उसको बेचने के विषय के बारे में 31 में लिखा गया है। 32 और 33 वचनों में जो शहर में नहीं है वो ज़मीन जायदाद के विषय के बारे में लिखा गया है। 32 और 33 में शहर में जो लेवियों के ज़मीन जायदाद विषय के बारे में यहाँ लिखा गया है, उसकी छुटकारा के बारे में लिखा गया है। और 34 वचन में बहुत स्पष्ट रूप में लेवी लोग ने उन लोगों की ज़मीनों को नहीं बेचना है कहकर उनकी शहर में जो रहता है वो ज़मीन को भी नहीं बेचना है कहकर वो निरंतर रहने वाली एक सदा की बाग होती है कहकर कहते हुए आया है। 35वीं वचन से लेकर 38वीं वचन तक जो लिखा गया है वचन की बाग में खंगालों को उधार देना। उनके भाई लोग में से कोई भी गरीबी रहता है तो उसको किस रीति से मदद करना है उसके बारे में परमेश्वर कैसे उसको उन लोगों को मदद करेगा उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ब्याज नहीं देना है कहकर मदद करना है कहकर और भोजन वस्तु लाभ के लालच से नहीं देना है कहकर कुछ प्रत्येक विषय भाई लोगों के विषय में कहते हुए आए हैं। एक गरीबी भाई के बारे में कहते हुए आया है। 29 वचन से लेकर क्षमा कीजिए 39 वचन से लेकर 43 के बीच में लिखा गया हुआ वचन इब्रानी दास लोगों की छुटकारा जुबली वर्ष के बाद किस रीति से उन लोगों का छुटकारा होना है। उस जुबली वर्ष ख़त्म हुए के बाद में जुबली वर्ष के बाद जो दास लोगों का बेचने के काम शुरू हुए तो फिर से उन लोगों को किस रीति से इब्रानी के दास लोग जुबली वर्ष में किस रीति से उन लोगों का छुटकारा होना है उसके बारे में कहा गया है। 44 वचन से लेकर 46 वचन तक अन्य लोग के दास उनकी छुटकारा के बारे में लिखा गया है। 47 वचन से लेकर आखिरी वचन तक देखेंगे तो गरीब इब्रानी लोग की छुटकारा के बारे में उन लोगों ने 50वीं वर्ष तक किस रीति से वो लोग छुटकारा पाना है उन लोगों को प्रत्येक रूप में लाभ क्या क्या मिलेगा। 47 वचन से लेकर 55 वचन तक लिखते हुए आए हैं। इब्रानी लोग केवल परमेश्वर का ही दास लोग होते हैं। उन लोगों को मानव रूप में मनुष्य कोई भी उन लोगों को दबा के नहीं रख सकते हैं, बांध के नहीं रख सकते हैं। वो लोग एक दिन तो छुटकारा पाना है कहकर उन लोगों के बारे में एक कानून लिखा गया है। इस रीति से हम लोगों को 55 वचनों में विवरण दिया गया है। पहले वचन से लेकर हम लोग ध्यान करेंगे लय व्यवस्था के पुस्तक 25वीं अध्याय पहली वचन से। फिर यहोवा ने सीनाई पर्वत के पास मूसा से कहा। ये मूसा का बात नहीं है, ये परमेश्वर की बात है। इब्रानियों के पत्री में पहली अध्याय की पहली वचन में न्यू टेस्टमेंट में आते ही पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से
तोड़ा तोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर रहे थे। न्यू टेस्टमेंट में रिवील्ड द वर्ड ऑफ गॉड इज फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। इसलिए परमेश्वर की वचन नया नियम में यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह किया गया है। यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद पंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कलीसियाओं को दर्शन दिए हैं। तब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा की प्रेरित से वचन हम लोगों को मिला है। ओल्ड टेस्टमेंट फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन तक परमेश्वर ही स्वयं, परमेश्वर प्रभु के ज़रिया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरित के ज़रिया दिया गया हुआ वचन हम सभी लोगों को दिखती है बाइबल में। इसलिए परमेश्वर की वचन जो पवित्र लिखित में पवित्र वचन, ये जो पवित्र है, इट मस्ट बी फॉलो नॉट बाय द लेटर, बाय द स्पिरिट। अक्षर के द्वारा नहीं, आत्मा के नियम के अनुसार हम लोग चलना है। इस्राएलियों से इस प्रकार से कहकर कह रहे हैं परमेश्वर ने, जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, अंडरलाइन कर लीजिए, जो मैं तुम्हें देता हूँ, मैं जो दे रहा हूँ ये देश, आप जो कमा लिए हैं ये देश नहीं, मैं दे रहा हूँ इस देश को। इट्स ए ग्रेट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, वी आर गेटिंग फ्रॉम गॉड, नॉट वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर ओन। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हम सब लोग सब कुछ वो ही प्रदान करेंगे। रोमियों के पत्री 8वीं अध्याय 32वीं वचन में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। सब कुछ आपको देगा कहकर लिखा है। वॉट एवर वी रिसीव दैट इज़ फ्रॉम गॉड। बहुत लोग उल्टे विषय में बहुत लोग घबराते रहते हैं। मैं एक बार एक वचन सुना था, उस समय मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ब्रेकिंग इज़ द ब्लेसिंग, ब्रेकअप इज़ द ब्लेस्ड, ये बात कहा गया है। जब इसको मैं सुना हूँ मैं बहुत खुश था। बाइबल के ओर से जब मैं उसके बारे में सोचा हूँ, बहुत ब्रेकअप्स ब्लेसिंग के रूप में बदला है। परमेश्वर के वचन जो कह रहा है वो ही वास्तव है, वो ही सत्य है, वो ही बदलेगी नहीं। वो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, इसको हम लोग याद रखना है। जो मैंने आपको देश दिया है, आप लोग उसमें आए के बाद ध्यान दीजिए, अभी भी देश को नहीं वो लोग पाए हैं। उसको पाए के बाद में करना क्या है उसके बारे में कह रहे हैं परमेश्वर ने। इसका मतलब यह है कि वो कितना स्थिर रूप में दिया जा रहा है। जो कहते समय यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को जो दिया गया है वो अनंत जीवन, वो कितना स्थिर है उसके बारे में भी हम लोग समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ, बिकॉज ऑफ हिम इट वॉज गिवन अनटू अस। अपने के वजह से वो हम लोग को नहीं दिया जा रहा है, उनकी वजह से हम लोग को वो प्रदान किया जा रहा है। मैं यीशु ही समाधान कहकर जो कार्यक्रम मैंने किया था, मैं बिग टीवी के काम भी कर रहा हूँ। इसको मैं शुरू नहीं किया था, ये मैं सोचने के वजह से नहीं हुआ है। मैं सोचा नहीं हूँ और मेरी ओर से मैं हाँ नहीं कहा था। मैं जो प्रयत्न किया उसी के वजह से हुआ नहीं, वो ही दिए के बाद में उनके काम में मैं हूँ।
मैं जो देने जा रहा हूँ उस देश, इसका मतलब काम भी परमेश्वर ही देता है, उन्नति भी वो ही देंगे। सारे जो ज़रूरतें परमेश्वर ही देता है। वी मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल। वी मस्ट डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द गॉड। परमेश्वर के वचन की वजह से हम लोग करना ही है, क्योंकि वो अनुग्रह के द्वारा वॉट एवर यू रिसीव योर लाइफ, इट्स थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड एंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा आपके लिए नियुक्त किया गया हुआ चीज़ को, उसको परमेश्वर ही उसको किस रीति से ऑर्गेनाइज करना है, परमेश्वर ही बोलेगा। वही कह रहा है इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। आप जो इंसान होने के नाते 6 दिन काम काज करके 7वें दिन जिस प्रकार की रीति से विश्राम कर रहा है, वैसे ही भूमि के लिए भी एक विश्राम की समय मैं नियुक्त कर रहा हूँ, उसको निश्चय करना है कहकर कह रहे हैं। यहाँ आप लोगों को इतिहास याद दिलाता हूँ, याद थोड़ा सुनिएगा। विश्राम के समय को पालन करना है, परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त किया गया है। यहूदी लोगों को ये परमेश्वर की ओर से दिया गया हुआ आज्ञा है। हर एक 7वीं वर्ष विश्राम का वर्ष होती है। उस वर्ष में कोई भी बीज नहीं बोना है। उस वर्ष में ज़मीन को विश्राम दे रहे हैं। वैसे विश्राम नहीं देंगे तो परमेश्वर का क्रोध बढ़ेगा। एक बार इतिहास बोल रहा हूँ, सुनिएगा। साउल राजा 40 साल, दाऊद राजा 40 साल और सुलेमान की राजा 40 साल, 120 वर्ष तक राज्य को पालन किए के बाद में राज्य उत्तर और दक्षिण के दिशा के जैसे अंतर होकर अलग हो गया है। राज्य उत्तर के राज्य में इस्राएलियों ने और दक्षिण के राज्य में यहूदियों ने अलग हो गए हैं। उत्तर के राज्य को यरोबाम ने, जो यरोबाम नाम के दास को दिया गया है, उसमें उत्तर की जगह में 10 गोत्र है। इस्राएली लोग, इस्राएल के राज्य कहते हैं इसको। ये 20 लोगों के राजाओं के ओर से ये पालन किया गया है, 20 राजाओं के ओर से। ये सब लोग राजा, ये 20 लोग बुरे लोग ही हैं। इसमें वो लोग विश्राम की वर्ष को पालन नहीं किए थे। 490 साल जब वो लोग इस विश्राम के वर्ष को पालन नहीं किए थे, तब परमेश्वर की क्रोध बढ़कर उन लोगों को बेबीलोन के राज्य में यहूदी लोगों को और इस्राएलियों को अशूर राजा के ओर में गुलामी बना दिया है परमेश्वर ने। 70 साल वो लोग उसी गुलामी में पीड़ित थे, वहीं टिके थे। यहूदी लोग 70 साल बेबीलोन में समय बिताए थे, नेबुकदनेस्सर राजा की हुक्म में, और कोरेश राजा की ओर से उन लोगों को वापस ही भेजा गया है। 70 साल वो दानियल ने उसमें प्राइम मिनिस्टर बना था। वो 70 साल का हिसाब ये है कि वो विश्राम की समय है। 430 दिनों में 70 साल विश्राम का दिन आना है, इसलिए वो 70 साल परमेश्वर ने विश्राम के रूप में उन लोगों को विश्राम दिया है। वहाँ इन लोगों को बीज ना बोने के रूप में इन लोगों को बाहर भेजा गया है। इसलिए परमेश्वर ने विश्राम दिनों को कितनी
महत्वपूर्ण के रूप में लिए हैं कहकर हम लोगों को समझ आ रहा है। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोना बोया करना और चाहों वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छाँट छाँट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करें। उसमें ना तो अपना खेत बोना और ना अपनी दाख की बारी छाँटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना और अपनी बिना छाँटी हुई दाखलता की दाखों को ना तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारा साथ रहने वाले मज़दूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। इट्स नॉट योर प्रॉफिट, इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ योर सर्वेंट्स एंड स्लेव्स एंड फॉरेनर्स। परदेशियों को और आपके दासों को वो छोड़ना है, लेकिन उसको बिजनेस के पर्पस में उसको ऑपरेट नहीं करना है। आप फसल उगाना नहीं, उसमें जो आता है उस फसल को वही लोग उसको खाएंगे, और तुम्हारे पशुओं को और उस देश के जितने भी जीव जंतु हो उन सभी को भोजन भूमि की सब उपज से होगा। डोंट मेक इट कमर्शियल। 7th year is not for your commercial benefit, it is for your welfare concept। दूसरे लोगों के लिए छोड़ना है और भूमि को विश्राम देना है। वहाँ बीज ना बोते हुए रोकेंगे तो रेस्टोरेशन ऑफ एसेंस होगी, वो पूरा फर्टाइल पुनरुत्थान होगी। उसके बाद 8वें वचन से लेकर हम लोगों को जुबली वर्ष के बारे में विवरण दिखाई दे रही है। ये जुबली वर्ष की विषय, उसका मूल्य क्या है, वो अद्भुत क्या है, मैं आपको बताऊंगा। सुनिए। जुबली वर्ष कहते हैं उसको, उसी को 50th ईयर कहते हैं। पंतेकोस्त का त्योहार 50वें दिन आएगी। फसाह से लेकर पंतेकोस्त 50वें दिन में आएगी। इसका मतलब 7 वर्ष के बाद। वैसे ही जुबली वर्ष भी 50वें वर्ष में आती है। जुबली वर्ष का अर्थ ये होता है कि इस्राएलियों ने अपने स्वास्थ्य को फिर से वो लोग प्राप्त कर लेते हैं, अपनी ज़मीन जायदादों को वापस लेते हैं। उदाहरण में मैं आपको बताऊंगा। 12 गोत्र हैं, लेवी लोग अलग हैं। इस 12वें गोत्रों में किसी को भी परमेश्वर ने अगर भूमि को स्वास्थ्य के रूप में दिया है तो उन लोगों का निज भाग में दिया है तो वो उन्हीं का होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर जो दिया गया हुआ इनहेरिटेंस भूमि, इट इज़ ए परमानेंट वन, निरंतर भूमि है। उस परिवार को परमेश्वर ने उसको दिया है, ये उन्हीं का होगा। उसमें से जो निकलता है उस फसल को उन लोग ने खाना है। ये परमेश्वर की कॉन्सेप्ट है, परंतु उन लोग अपने अपने ज़रूरतों से वो लोग बेच लेते हैं। वैसे बेचे जब किस वर्ष तक वो लोग उस फसल को खाकर जो जुबली वर्ष रहती है उस समय उन लोगों को अगर उस समय में वो बेच लेगा तो उस फसल तक ही वो बेचना है, लेकिन भूमि को निरंतर बेचना नहीं है। मैं आप समझ गए कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। भूमि को निरंतर बेचना नहीं है। भूमि जिस परिवार को दिया गया है उसी परिवार का होगा, परंतु फसल
वो लोग अनुभव करना है। अगर वो लोग बेच लेंगे तो वो फसल की खाल, उगने का जो समय है उसी को, उस फसल को ही केवल बेचना है। फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ उदाहरण में। एक व्यक्ति ने 5वीं वर्ष में बेच लिया है। भूमि को नहीं बेचना है, भूमि को तो हमेशा उन्हीं के और रहती है, उसी का नाम पे रहता है, उसी का है वो भूमि, उसकी परिवार का, उसमें तो कुछ भी बदलाव नहीं है। परंतु 5वीं वर्ष बेच लेंगे तो 45 वर्ष दूसरा व्यक्ति जो खरीद लिया है वो अनुभव करेगा। इसलिए 1 एकड़ भूमि पे 20 बोरा, मान लीजिए 20 बोरे का लाभ है। 45 वर्ष में 900 बोरे को अनुभव करेगा। 1 बोरा 1000 रुपया है, मान लीजिए 9 लाख रुपया उसको मिलती है। इसलिए कोई भी 1 एकड़ भूमि को बेचेगा तो 9 लाख रुपया के अंदर ही बेच सकता है, लेकिन भूमि को बेचना नहीं है, फसल को ही बेच सकता है। एडवांस्ड फसल को ही वो बेच सकता है। 50वीं साल जो होने वाला है वो जुबली वर्ष में तुरैयों को बजाते वक्त, तुरैयों को फूंकते समय सारे जितने भी ज़मीन बेचा गया है वो वापस ही हो जाएगा। जो खरीद लिया है वो मेरा है कहकर नहीं कह सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? एवरी 50th ईयर इनहेरिटेंस विल कम बैक टू द ओन पीपल। यही जुबली वर्ष की महानता। इसलिए उसके बाद इस्राएलियों ने, अगर मान लीजिए वो पहला ही बेच देंगे तो विथिन 1 ईयर के अंदर उन लोग वापस ले सकते हैं। अगर नहीं ले पाएंगे तो जुबली वर्ष में वो लोग वापस ले सकते हैं। लेकिन लेवी लोग हैं तो कभी भी वो लोग ले सकते हैं। और घरों को बेचने के विषय में या ज़मीनों को बेचने के विषय में पर्टिकुलर वचन जब आती है उस समय मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये जुबली वर्ष के संबंधित की विवरण है। उसके वचनों में हम लोग जाएंगे तो उसमें और अच्छा से समझ आती है। 8वीं वचन से ये वचन को हम लोग याद कर सकते हैं। 8वीं वचन से लेकर लमसम 17वीं वचन तक ये लिखा गया है जुबली वर्ष के बारे में। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को जुबली वर्ष का विवरण आपको समझ आई है कहकर मैं मान रहा हूँ। चलिए वचन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 8वीं वचन, 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुणा 7 वर्ष गिन लेना। 7वें विश्राम वर्ष को यह समय 49 वर्ष होगा। लय व्यवस्था के पुस्तक 25वीं अध्याय 8वीं वचन से देखेंगे। 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुणा 7 वर्ष गिन लेना। 7वें विश्राम वर्ष का यह समय 49 वर्ष होगा। एवरी 7 years 1 sabbatic year। हर एक 7वीं वर्ष एक विश्राम वर्ष होती है, इसलिए 7 7s are 49, 7 गुणा 7 49 वर्ष। ख़त्म हो गए के बाद 50वीं वर्ष 50th ईयर जुबली वर्ष में गिना जाती है। 50वीं वर्ष कब प्रारंभ होगा है कहकर पूछेंगे तो हर एक 7वीं महीना 10वीं दिन प्रायश्चित का दिन होती है। नरसिंगे को फूंका जाता है, ट्रम्पेट को फूंका जाता है। वैसे फूके सो जब वो नरसिंगे अपने सारे देश में सब कहीं फूंकवाना, महाशब्द का नरसिंगा फूंका जाता है हर एक घर के आगे। उस सारी देश उस महाशब्द से पूरा कांपती है। द नेशन रिलीव्ड डिलीवर
कहकर अर्थ आती है, इसलिए उसको जुबली वर्ष कहा जाता है। इट्स ए जुबली ईयर। आपकी सारे देशवासियों को छुटकारा मिला है कहकर और उस 50वें वर्ष का पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना, वह वर्ष तुम्हारे यह जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। हर एक व्यक्ति अपने परिवार में वापस लौटकर आना है, फिर से फ्रेश एग्रीमेंट्स में जाना है। सारे ओल्ड एग्रीमेंट्स पूरा कैंसिल हो जाती हैं। उधार की जितने भी एग्रीमेंट्स है वो पूरा कैंसिल हो जाएगी। टोटल डिलीवरेंस, टोटल रिडेम्पशन, टोटल एक्सेप्टेंस आ जाएगी। किसका ज़मीन उसको आ जाएगा और किसके पुत्र उसके पास आ जाएंगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम ना बोना और जो अपने आप उगे उसे भी ना काटना और ना बिना छांटी हुई दाखलता की दाकों को तोड़ना, क्योंकि 7वीं वर्ष में 49वीं वर्ष में भी सबैटिक ईयर ही होता है, विश्राम का वर्ष होता है। इसलिए अगले वर्ष में भी, अगले साल भी बीज नहीं बोना है। इसीलिए बीज ना बोए तो भी जो उस भूमि में से निकला हुआ उपज को ही वो लोग खाना है। दैट इज़ द मर्सी ऑफ गॉड फॉर अस। क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले लेके खाना। 13वीं वचन से देखेंगे, इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे। सारे इस्राएलियों को निरंतर रहने वाली जो निज भूमि दिया गया है, निज भूमि उन लोगों को परमानेंटली दिया गया है, परंतु उसको वो लोग अनुभव करना है, लेकिन उसकी मालिक परमेश्वर ही होता है। भूमि का मालिक परमेश्वर है। भूमि मनुष्य को दिया गया है। मनुष्य भूमि को अनुभव करता है उतना ही। इस्राएलियों को प्रत्येक रूप में जो भूमि उनके परिवार को दिया गया जब वो उनकी परिवार अनुभव करना है। इसलिए कनान देश को यहोशू ने उन सभी को बांटा था। हर एक गोत्र के पुरुषों की संख्या के हिसाब में एक एक ज़मीन को एक एक लोगों को बांटते हुए आए हैं। सुलेमान के समय 30% कनान की लैंड ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और बाकी 70% बचा ही है। यीशु मसीह 1000 साल पालन करने के समय जब वो आएंगे, सारी कनान देशवासियों को, कनान देश को, सारी इस्राएलियों को परमानेंट इनहेरिटेंस के रूप में उस निज भूमि को इस्राएलियों को देंगे। यही उन लोगों की आशा है। और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर ना करना। जुबली वर्ष खत्म हो गए के बाद में बिजनेस किस रीति से रहेगा वो बता रहा है यहाँ। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना और 100 वर्ष की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहे उतनी ही दाम बढ़ाना और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतना ही वह तेरे हाथ बेचेगा। केवल फसल को बेचेगा उतना ही। तुम अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भाई मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ गॉड, कमांड ऑफ गॉड, एवरी इजराइलाइट मस्ट फॉलो। क्या आप समझ रहे हैं? इस समय हम लोग भारत देश की रीति के अनुसार हम लोग खेत को बेचते हैं, वो अपना नहीं है, लेकिन इजरायली में वहाँ वैसे नहीं है। भारत देश में अगर खेत को बेचेंगे तो वो
अपना नहीं होता है, दूसरों का चले जाता है, लेकिन इस्राएल में वैसा नहीं है। ये परमेश्वर की नियम विधि से रखा गया हुआ पालन करना है, वो इस्राएली लोगों का ही निज भूमि होता है। इस समय ये जो कानून इस्राएल में पालन कर रहे हैं या नहीं मुझे तो नहीं पता। अब मेरी प्रेजेंट कंडीशन में, इस समय प्रेजेंट कंडीशन में नेतन्याहू जो प्रेसिडेंट के पद में इस समय है, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, इस समय वो होगा या नहीं होगा मुझे तो नहीं पता। व्यवस्था तो इस प्रकार में बताया जा रहा है। 18वीं वचन से लेकर 22वीं वचन तक सब बात वर्ष, 7वें वर्ष की समस्या भी कहते हैं इसको। एवरी 7th ईयर किस रीति से व्यवहार करना है सिखाया है, बताए हैं। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझकर चलना। परमेश्वर हमेशा यही बात कहे थे पुराना नियम में, तुम मेरे विधियों को, मेरे नियमों को निश्चय मानना, उसी प्रकार चलना है, क्योंकि उसमें जीवन है, उसमें जय है, उसमें समृद्धि है, उसमें धर्म है। क्या आप समझ रहे हैं? उस विधियों के अंदर, उस नियमों के अंदर धन्यता है, उस विधियों में एकता है, उस नियमों में सुरक्षा है। यू विल बी प्रोटेक्टेड इफ़ यू फॉलो द लॉ। हम लोगों को भी एक कानून है, बाएं की तरफ हम लोग साधनों को चलाना है। हम लोग दाहिने की तरफ जाएंगे तो वो गलत होती है। जब तक हम लोग बाएं की तरफ चलेंगे तब तक हम लोग को रक्षा रहेगा। जब तक सड़क पे हम लोग बाएं की तरफ चलेंगे तब तक आपको सुरक्षा रहती है, आप सुरक्षित हो रहेंगे। इफ़ यू पे द टैक्सेस प्रॉपरली द कंट्री विल ग्रो। देश उन्नति में जाएगी। सीधा हम लोग टैक्सेस देंगे तो, सारे महान लोग टैक्सेस को नहीं देंगे तो देश कैसे उन्नति में जाएगी? इसलिए देश की ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? बढ़ेगी नहीं, उन्नति में नहीं जाएगी। इसलिए परमेश्वर की कानून में, नियमों में, आज्ञाओं में, परमेश्वर जो दिया गया हुआ विधियों में हम लोगों को धर्म और न्याय है, उसको हम लोग पालन करना है। मैं बहुत बार नीति वचन के ग्रंथ को पढ़ा हूँ। 31 अध्याय, कितना दिल में हिम्मत और बल, ताकत, ज्ञान, बुद्धि ग्रहण करना जीवन के ऊपर आया है। इसीलिए परमेश्वर की बात को हम लोग अधीन रहेंगे, उनके बात के अनुसार चलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपना उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश से निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, ना तो हम बोएंगे ना अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे। एवरी टाइम हमेशा मनुष्य का प्रश्न यही होता है, व्हाट शैल आई ईट, क्या खाऊंगा? व्हाट शैल आई ड्रिंक, क्या पीऊँगा? किस रीति से हम लोग जिएंगे? भौतिक रूप में तो कुछ दिख रहा ही नहीं। 7वीं वर्ष खेत में बीज बोना नहीं कि अगर परमेश्वर कहा है तो मैं क्या खाऊंगा, कैसे मैं जीऊँगा? इट्स ए क्वेश्चन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तब परमेश्वर ने यहूदी लोगों को क्या कहे हैं, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। कृपया आप लोग ध्यान दीजिए और समझने के लिए कोशिश करिएगा। मसीह वाले, मैं ऐसी आशीष दूंगा, मेरी आशीष तुझे दूंगा। एवरी रूपी इज़ गिवन टू यू नॉट ओनली फॉर टुडे बट आल्सो योर फ्यूचर। ये मुझे बहुत दिन तक समझ में नहीं आई थी।
परमेश्वर जो भी मुझे देता है हर एक प्रकार की रुपया, वो सिर्फ आज ही खाने के लिए ही नहीं, कल के लिए और कल के आगे कल के लिए भी, कहकर एक प्रिंसिपल मैंने सीखा हूँ। सबैटिक ईयर आते वक्त उसकी दूसरी साल फसल हाथ में जब तक आएगी नहीं, एक लॉन्ग पीरियड गैप आ रही है। सो हाउ कैन आई मेंटेन, कहकर एक क्वेश्चन अपने जीवन में आती है तो यूर सेविंग्स, आप जो छिपाए हैं उस चीज़ों को, आपकी समृद्धि को सेविंग्स के रूप में आप बदले जब, इट्स ए गिफ्ट प्रिंसिपल फ्रॉम गॉड, आपकी समृद्धि को सेविंग्स के रूप में आप बदले सो जब, देन इट इज़ यूजफुल व्हेन यू आर इन नीडेड, जब ज़रूरी पड़ता है उस समय वो इस्तेमाल होती है। 6वें वर्ष में मेरी आशीष आपको मिलेगी और बहुतायत से मैं दूंगा, कहकर कहा है। इस साल को और आने वाले साल को मैं दूंगा, तब तक आप लोग उसको इकट्ठा करके खा लीजिए। सेविंग्स गॉड प्रमोटेड, परमेश्वर ने छिपा लीजिए कहकर कहे हैं, इकट्ठा करिए कहे हैं, समृद्धि को व्यर्थ ना करते हुए, ना फैलाकर, ना खराब करते हुए, इकट्ठा कर लो कहे हैं। सेविंग्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ये क्रिश्चियन लाइफ। वैसे 6वें वर्ष में मेरी आशीष आपको दूंगा, वे उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। 1 ईयर में 3 ईयर्स क्रॉप, सरफेस क्रॉप आपको दे दूंगा, क्योंकि भविष्य में एक खतरा आने वाली है। इसलिए गॉड इज़ जस्ट न्याय करने वाला है। वो हम लोगों को भूखा नहीं रखता है। अपना रिसर्चेस, रेवेन्यूज, सरप्लसेस हम लोग व्यर्थ करते हुए हम लोग दुख उठा रहे हैं, लेकिन वो जो देना है दिए हैं। मेरी मिनिस्ट्री में ही मैं इसको ग्रहण किया हूँ। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से काते रहोगे, और 90वें वर्ष की उपज जब तक ना मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से काते रहोगे। देखिए कितना महान बात है। 7वीं वर्ष सब बात की वर्ष है। 8वीं वर्ष बीज बोएंगे, 9वीं वर्ष फसल हाथ में आएगी। जब तक आप लोग पुरानी उपज खाएंगे, पुराना चावल और नया चावल, पुराना चावल बहुत महंगी होती है, नया चावल सस्ता होती है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है और वो भोजन को तृप्त देती है, खाने में तृप्त भी देती है। बट गॉड विल गिव ऑलवेज द बेस्ट फूड, गॉड विल गिव द बेस्ट एवरी टाइम टू यू। सीक गॉड इन एवरीथिंग, परमेश्वर को ढूंढना हम लोग सीखेंगे। 23 और 24 वचन बहुत प्रत्येक रूप की है। भूमि सदा के लिए बेची ना जाना है, क्योंकि भूमि मेरी है, इट इज़ माई ओन। द लैंड शल नॉट बी सोल्ड इन परपेचुटी, फॉर द लैंड इज़ माइन। सदा के लिए उसको बेचना नहीं है, वो मेरा है। भूमि का मालिक मैं हूँ, उसका हक मेरा है। मैं आपको अनुभव करने के लिए उस भूमि को दिया हूँ, उतना ही है। जब तक आप लोग भूमि पर रहते हैं तब तक मेरी बात सुनना है, कहकर परमेश्वर ने कह रहे हैं। और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे, यात्रीगण परदेशी है हम लोग। फिलिपियुस के पत्री में जैसे कहा गया है, वैसे हम लोग यहाँ आते हैं माता के गर्भ में से लेकर 70 साल 80 साल तक हम लोग परदेशी के रूप में आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। भूमि अपना नहीं है। आज बहुत लोग इस भूमि के ऊपर रहकर सोचते हैं कि ये पूरा मेरा है, इतने घर मेरे हैं, इतने फैक्ट्रियां हैं, इतने खेती मेरे हैं, कहकर सोचते हैं। लेकिन एक दिन मरेंगे, कुछ नहीं ले जाएगा। यहाँ जो है वो आप कमाकर दूसरों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर आपके आगे दर्शन देते समय आपको रिवॉर्ड देने के लिए
पृथ्वी पे ये सब कुछ रखा है। हाउ यू आर यूजिंग ऑल दीज सोर्सेस। स्वार्थी के रूप में आप केवल इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, या प्रेम से सबको बांट रहा है। उसके वजह से आपको रिवॉर्ड देने के लिए परमेश्वर, वहाँ रिवॉर्ड देने के लिए यहाँ परमेश्वर इकट्ठा करके रखा है। ये हम लोग समझना है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं। सोने के रूप में बदल रहे हैं और सारे धन को इकट्ठा कर ले रहे हैं और बहुत खेती में बदलते रहते हैं। पड़ोसी को, बिल्ली को थोड़ा सा खिलाने वाले उतना भी नहीं देते हैं। अपना जुटा हुआ हाथ को भी हिलाएंगे नहीं, क्योंकि उसके हाथ में जो चिपका हुआ गिर जाएंगे कहकर। इसकी वजह से क्या उपयोग है, मर के मिट्टी में मिल जाते हैं हम लोग। परमेश्वर के आगे जब खड़े रहते हैं तो हम लोग को कौन सी इनाम मिलेगी, कुछ भी इनाम नहीं मिलेगा। इसलिए योर अबंडेंस इज़ फॉर अदर्स। आपकी समृद्धि केवल आपके लिए ही नहीं, परमेश्वर और परमेश्वर की प्रजा के लिए करना है। वो ही तो परमेश्वर कह रहे हैं आपकी। तो इसलिए आपके निज भूमि और हर एक प्रकार की खेती फिर से छुड़ाने के लिए उसको बेचना है कहकर कहा गया है। केवल फसल को ही बेचना है, ना कि भूमि। ये हम लोग समझना है। 25वें वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। भूमि सदा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि भूमि मेरी ही है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होंगे। लेकिन तुम अपनी बाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। 25वीं वचन से, यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। आपके भाई का जो शब्द है, इस्राएलियों की 12वीं गोत्रों में से एक का होती है। अन्य का मतलब यह है कि अन्य शब्द का मतलब बाहर वाला है कहकर अर्थ आती है। परदेशी का मतलब यह है कि वो बाहर वाला है। भाई का मतलब यह है कि 12वीं गोत्रों में से एक है कहकर अर्थ आती है। कंगाल होकर उसकी निज भाग में से कुछ बेच डालेंगे तो उसी व्यक्ति के रिश्तेदार और एक इस्राएली उसको छुड़ा कर देने के लिए अगर आएगा तो वैसे छुड़ा सकता है कहकर 25वीं वचन कह रही है। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बीच बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला ना हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सकें, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्ष की उपज का दाम उसको, जिसने उसे मोल लिया हो, फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। इसका मतलब कितना वो लिया है उतना वापस देकर उसको फिर से पा लेगा। इसका मतलब इस्राएली वो जो बेचा गया है उस निज भूमि में से कुछ भाग को रखकर कुछ भाग को छुड़ाने के लिए उसको परिपूर्ण अधिकार है कहकर यहाँ हम लोग देख रहे हैं। जुबली वर्ष में उसकी निज भूमि को ऑटोमेटिकली वो प्राप्त करने की अवसर या मौका है। तो उसके बिकने के समय से वर्ष की गिनती करके शेष वर्ष की उपज का दाम उसको, जिसने उसे मोल लिया हो, फेर दे, तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी ना हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों
उसके हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शहर पनाह के अंदर जो निज भूमि को बेचना है तो कैसे। 29वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक कहते हुए आया है, शहर पनाह वाले नगर, शहर पनाह के नगर और बिना शहर पनाह के नगर में निज भूमि और लेवियों के निज भूमि, ऐसे 3 प्रकार के विषय यहाँ लिखा गया है। पहला, शहर पनाह वाले नगर, इसका मतलब प्रोटेक्टेड वॉल्स है। इसमें किस रीति से अप्लाई होगी। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उसे मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में ना छुड़ाए तो वह घर जो शहर पनाह वाले नगरों में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे और जुबली के वर्ष में भी ना छूटे। 1 ईयर में कोई भी व्यक्ति शहर पनाह के अंदर में रहने वाली उसको अगर वो नहीं छुड़ा लेगा, वो नहीं छुटाने का कारण जो खरीद लिया है उसको निरंतर निज भूमि में चले जाएगी। ये इंडियन सिविल लॉ में भी एक व्यक्ति कोई भी ज़मीन को बेचेगा तो 6 महीने के अंदर उसकी परिवार वाले उसको छुड़ा सकते हैं। उसकी विषय में वो लोग मुकदमा लड़ सकते हैं। 6 महीने के बाद उन लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ भी शहर पनाह के नगरों में निवास के स्थानों या निज भूमि बेच लेंगे तो पर्टिकुलर पीरियड क्या है उसको नहीं छुड़ा लेंगे तो दूसरे पार्टी को वो निरंतर बाग के रूप में वो रह जाएगी। यही इसमें का अर्थ है। जुबली वर्ष में वो मिटता नहीं। खेती विषय में वो होगी, लेकिन शहर पनाह के शहर के अंदर जो निज भूमि के विषय में जुबली वर्ष में वो पीछे वापस नहीं आएगी। यही यहाँ कहा जा रहा है। उसके बाद, परंतु बिना शहर पनाह के गाँवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए, उनका छुड़ाने भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। शहर पनाह के अंदर जो निज भूमि को अगर बेचेंगे तो जुबली वर्ष में वो वापस नहीं आएगी। जो शहर पनाह नहीं रहता है उस गाँव में बेचा गया हुआ घर जुबली वर्ष में वापस आएगी। उसके बाद लेवियों के नगर, फिर भी लेवियों के निज बाग के नगरों के जो घर हो उनका लेवियाँ जब चाहें तब छुड़ाए, क्योंकि लेवियों का परमेश्वर की निज भूमि है, वो परमेश्वर की होता है, इसलिए वो लोग जब चाहे तब उसको छुड़ा सकते हैं। उसको जुबली वर्ष का ऑब्जेक्शन ही नहीं है। दे कैन डिलीवरेटेड इन एनी टाइम ऑफ द पॉइंट, दे कैन डिलीवरेटेड इन एनी टाइम ऑफ पॉइंट। और यदि कोई लेविया अपना भाग ना छुड़ाए तो वह बेचा हुआ घर जो उसके बाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का बाग उनके नगरों में वे घर ही हैं, पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची ना जाए, क्योंकि वह उनका सदा का बाग होगा। घरों को तो वो लोग वापस ले सकते हैं, लेकिन भूमियों को नहीं वो लोग ले सकते हैं। भूमि को तो नहीं बेचना है, क्योंकि वो परमेश्वर का है। परमेश्वर जो दिया है वो उन्हीं लोग अनुभव करना है, लेकिन
बाहर वालों को किसी को उसको नहीं देना है। बेचने के विषय में तो उन लोगों का हक नहीं है, लैंड विषय में तो नहीं है। उसके बाद 35 और 36 वचनों में कंगालों को उद्धार देना, कंगाल भाई बंधु को उद्धार देना। फिर यदि तेरी कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो उसका संभालना, वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे। आपके वजह से वो जीना है क्योंकि वो आपका भाई है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू हेल्प हिम। उसको मदद करके रहना है। वो परदेशी है, आपके प्रांत की व्यक्ति नहीं है। अतिथि के रूप में वो आया है, अतिथि के रूप में वो आया है दूर से, लेकिन वो आपका ही संबंधित व्यक्ति है, इसलिए उसको जीने के लिए एक मौका देना है। ये पूर्व में अपने दादा परदादों के समय में रहती थी। एक छोटी सी उदाहरण बताऊंगा। मेरी परदादा को 4 पुत्र थे। उसमें एक व्यक्ति छोटेपन में ही दूसरी जगह चले गया है। उसकी पुत्र 50 साल के बाद अपने स्वयं गांव में अपने पेट को पकड़कर वो आया था। उस समय मेरी दादा के भाई लोगों में से रहने वाले और उनके पुत्रों ने सोचने लगे, ये भी हम लोगों में से एक ही है, इसलिए बहुत साल पहले बाहर चले गया है कहकर ये भी जीने के लिए हम लोग नियुक्त करना है कहकर उसको एक ज़मीन खरीदने के लिए मदद किए थे। उसकी ओर से ब्याज कुछ नहीं लिए थे। उनको जो ज़रूरी है, भोजन की जो भी ज़रूरतें हैं, वो सब कुछ नियुक्त करके वो उस प्रांत में खड़े रहने के लिए सारे भाई लोग मदद किए थे। मैं ये 30-40 इयर्स बैक जो हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये जो कल्चर है ना, ब्रदर्स हेल्पिंग ब्रदर्स फैमिलीज़, ये एंशियंट टाइम में से हम लोगों को सीखने के लिए आने वाली जो मैं कहा हूँ वो उदाहरण एक एग्ज़ाम्पल के रूप में है, इस्तेमाल हो रही है। भाई लोग, रिश्तेदार लोग निश्चय अपने रिश्तेदार लोगों को मददगार के रूप में खड़े रहना है। आजकल कोई भी किसी का मतलब नहीं रखते हैं, वैसे तैयार हो गया है समाज ने। वो एक सही विधि नहीं है। दैविक विधि परमेश्वर अपनी ओर से ये चाह रहा है कि रिश्तेदार के संबंधित विषय में सावधान रहना है। आपके बंधु विषय में आप एक जिम्मेदारी लेना है। खून के रिश्ता को देखकर हम लोग मुंह नहीं फेरना है। परमेश्वर आपको समृद्धि में रखा है। वो व्यक्ति उस पतों में रह रहा है। परमेश्वर आपको समृद्धि में रखा है, आपके रिश्तेदार को भी बचाने के लिए भी है। इसलिए खुदा से डर कर उसकी ओर से ब्याज नहीं लेना है। आप परमेश्वर के डर से जीते हुए उसको भी जिलाना है। आप परमेश्वर के डर कर उसकी ओर से ब्याज नहीं लेना है। परमेश्वर से डरते हुए उसको जीने देना है। आप परमेश्वर से डरते हुए आपकी भोजन को उसको बेचना है, लाभ के लिए नहीं। आपको जिस दाम में आया है उसी प्राइस में फूड मटेरियल को उसको देना है। इसलिए आप एक व्यापार करने वाली व्यक्ति के समान व्यवहार नहीं करना है उसके पास। देखिए, भाई लोगों के बीच में परमेश्वर कितने महान बातें बता रहा है। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। गॉड कमांडेड देम, इट हैज़ ए कंपल्सरी एक्शन। इसलिए आपके साथ रहने वाला वो गरीबी भी हो, अगर आपको बेचेंगे तो
ऊपर हम लोग जो देखे हैं वो स्वतंत्र व्यक्ति का संबंधित व्यक्ति है, लेकिन अब कंगाल की रिश्तेदार, मान लीजिए वो दास हो, इब्री हो या यहूदी हो, इस्राएली है, तो इसलिए उससे कठिन सेवकाई नहीं करना है, नहीं करवाना है, कठिन परिश्रम नहीं करवाना है, क्योंकि चांदी से छुटकारा दिया है। क्षमा कीजिए, दासों से छुड़ाया हुआ परमेश्वर, इस्राएलों का परमेश्वर फिर से उन लोगों को दास के रूप में रखना नहीं चाह रहा है, कहकर सारे इस्राएली लोग जानेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसलिए इस्राएलियों में कितना भी कठिन गरीबी हो, उसको दास के रूप में अगर हम बेचेंगे तो दास के काम करने वाले जैसा इस्राएलियों को बदलना नहीं है, कहकर परमेश्वर निश्चय कहा है। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा ना करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चे समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए। यहाँ जुबली वर्ष में इस्राएलियों में इस्राएली का दास के बारे में कह रहा है। इस्राएलियों के परिवार के संबंधित इस्राएली ने जुबली वर्ष में चले जाएगा वापसी, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं करना है, क्योंकि इस्राएली किसी को भी दास नहीं होगा, केवल एक परमेश्वर को ही दास होता है। एस्तेर के ग्रंथ में एस्तेर की भाई मर्दकै ने मैं किसी का भी दास नहीं हूँ कहकर कहा है, केवल यहोवा का ही मैं दास हूँ, किसी का सामने मैं सर नहीं झुकाऊंगा कहा है। वैसे ही यहाँ भी मैं मिस्री से उन लोगों को वापस लेकर आया हूँ, दास के रूप में उन लोगों को बेचना नहीं। उन लोग दास लोग नहीं हैं, वो आपके भाई हैं, इसलिए दास के जैसा उन लोगों को नहीं करना है कहकर, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, इसलिए वे दास की रीति से ना बेचे जाए। उस पर कठोरता से अधिकार ना करना, अपने परमेश्वर का भाई मानते रहना। 43 वचन में कह रहा है कि आपके परमेश्वर का भाई मानते रहे, उस पर कठोरता से अधिकार ना करना। मिस्री लोग कठोरता से अधिकार किए हैं कहकर ही इस्राएली लोग ने बहुत गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए परमेश्वर को दुहाई दिए हैं। इस्राएलियों का गिड़गिड़ाहट सुन के ही परमेश्वर उतर कर आया है। फिर इस्राएलियों ने अपने खुद इस्राएलियों को किस रीति से उन लोगों को गिड़गिड़ा करवाते हुए करेंगे, इसलिए ये नहीं होगा। उन लोगों को दुख नहीं पहुंचाना है। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियां उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे, उनमें से और उनके घराने में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा बाग ठहरें। परदेसी लोग तो आपकी खुद के लोग होंगे, लेकिन इस्राएली लोग आपके नहीं होंगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की बाग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट चर्च को समझ नहीं आती है। ये कॉन्सेप्ट चर्च को समझ में आना है, कलीसिया में समझ आना है। आई एम ए डिलीवर्ड पर्सन, आई एम ए फ्री वन। मैं आज़ादी हूँ, मैं स्वतंत्र पाया हुआ व्यक्ति हूँ। मैं किसी मनुष्य का दास नहीं हूँ, मैं केवल परमेश्वर का दास हूँ। मेरी सारी जिम्मेदारियाँ परमेश्वर का है। मेरी पालन पोषण करने वाला वो है, मेरी रक्षक वो है, मेरी जिम्मेदारी वो है। मैं अपने आप के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मेरे बारे में चिंता करने वाला मेरा यीशु मसीह है। ये कलीसिया ग्रहण करते हैं तो कलीसिया बहुत हिम्मत के साथ
एक सिक्योर्ड के रूप में वो लोग फील होंगे। मैं 30 साल से सेवकाई कर रहा हूँ। 30 साल से मेरी सेवकाई का मेरे जीवन का अनुभव क्या है, क्या आपको पता है? महीने के पहले दिन एक पैसा भी मेरे पास नहीं रहती है। महीने के आखिरी दिन को मेरे जीवन में एक उधार भी नहीं रहता है, 1 रुपया भी उधार नहीं रहता है। वैसे परमेश्वर ने मुझे 30 साल से चलाते हुए आया है। मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत धन की ज़रूरत की प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत के समय परमेश्वर वो ही खुद बेचता है। जो ज़रूरत है उस समय परमेश्वर ही खुद बेचता है। मुझे भी कभी कभी मन में सोच आती है कि एक ही बार फटाक से एक बड़ा सा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट्स में आके बैठ जाए, मैं एनर्जिक रूप में उसको बांटते हुए रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा कहकर सोचता हूँ। बहुत यत्न किया हूँ लेकिन निष्फल हो गया था। लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा हूँ। मेरा परमेश्वर ने मुझे बुला लिया है, तो मेरी सेवकाई में मेरी हर एक ज़रूरत मेरा परमेश्वर ही पूरा करते हुए आ रहा है। इन टाइम में पूरा कर रहा है हर एक ज़रूरत को। कारण ये है कि मेरी प्रजा है आप लोग कहकर पूरा कर रहे हैं, और कलीसिया को भी यही बात कह रहे हैं, आप मेरी निज बाग हैं कहकर कह रहे हैं। I belong to my God, so that God will provide to my whatever I need in my life. Whatever I need, I required, even for my family or my ministry also. That is my experience. ये आप सब लोग समझना है, पता लेना है, जान लेना है। आपकी ओर भी वैसा ही होगा। रोमियो के पत्री 8वीं अध्याय 32वीं वचन पढ़ लीजिए। सब कुछ देगा परमेश्वर ने। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय की 19 पढ़ लीजिए। उनकी महिमा की संपत्ति में से हम लोगों के कमी घटियों को पूरा करता है। गॉड इज़ फॉर अस, गॉड इज़ विथ अस, गॉड इज़ इन अस। ये हम लोग भूलना नहीं है, हिम्मत लेना है इसको सुनते समय। परमेश्वर की ओर ताकते हुए हिम्मत बांधना है। 46 वचन वहाँ लिखा है, तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से ना जताना, क्योंकि आप लोग छुटकारा पाए हैं। छुटकारा पाए हुए लोग कठिन परिश्रम नहीं करना है। 10 साल से या 30 साल से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं कभी भी कठोरता की सेवकाई नहीं किया हूँ। आई नेवर डिड एनी हार्ड वर्क। आई डिड वर्क विथ प्लेजरफुल वर्क, पीसफुल वर्क, प्लेजरफुल वर्क, पीसफुल वर्क, हैप्पी वर्क। God gave me pleasureful work, not hard work, not painful work. God is the same yesterday, today and tomorrow. अपना परमेश्वर कल, आज, आगे कल एक समान रहता है। 47 वचन से लेकर 55 वचन तक जो वो लिखा है उसको ध्यान करेंगे। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, क्या आप ध्यान कर रहे हैं? आपके भाई कंगाल होकर परदेशी के पास जाकर दास के रूप में जाकर वो दूसरा परदेशी को बेच लेंगे, तो वो बेच लिए के बाद में उसको छुटकारा मिल सकती है। उसके भाई बंधु में से कोई भी उसको छुटकारा दे सकते हैं, छुड़ा सकता है। इस्राएलियों ने दास के समान रहना परमेश्वर नहीं चाह रहा है। स्वतंत्र रहने के लिए ही परमेश्वर चाह रहा है। इसलिए पौलुस भी आप जितना हो सके उतना आज़ादी में रहो, दास के रूप में नहीं रहना है कहकर कहे हैं। हर एक मसीहा स्वतंत्र रूप में रहने के लिए ही परमेश्वर बुला लिया है।
बाइबल के ग्रंथ को हम लोग एक अच्छे रूप में ध्यान करेंगे तो कोई भी मसीह कोई भी मसीह लोगों के नीचे दास बनकर रहने का ज़रूरत नहीं है कहकर परमेश्वर कहा गया है। परमेश्वर मसीह वालों के हर एक यत्न को सफलता करने वाला परमेश्वर है। हर एक मसीह वालों को वादा है परमेश्वर की ओर से, मैं तुझे सर बनाऊंगा कहकर। लेकिन मसीह लोग ही यत्न नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं। मसीह वाले ही उसको विश्वास ही नहीं करते हैं। आज भी पुवर्टी में, गरीबी में रहने का कारण ये है कि उनकी विधियों को पालन नहीं करने के वजह से, उनकी वादाओं को यकीन नहीं करने के वजह से, या उसका चाचा या चाचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसके छुड़ा सकता है, या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। ये पहले ही कह चुका है, फिर से एक बार याद दिला रहे हैं। यहाँ एक यहूदी ने अन्य व्यक्ति के ओर से खरीद लिया गया है तो जब चाहे तब वो स्वतंत्र हो सकता है। उसकी रिश्तेदार लोग उसको स्वतंत्र कर सकते हैं, नहीं तो वो जो कमा लेता है उसके ओर से भी वो स्वतंत्र हो सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मज़दूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपया से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्ष के अनुसार फेर दे। इसका मतलब ईयर बेसिस में ज़्यादा साल रहेगा तो इससे पहले जैसे फेर दिया है वैसे देना है। कम साल है तो जो बचा है उसमें से कम करवा कर बाकी भाग को वो फेर देकर छुटकारा पा सकता है। यदि जुबली वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्ष के अनुसार फेर दे। वह अपने स्वामी के संग उस मज़दूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार ना जताने पाए। यदि वह इतनी रीतियों से छुड़ाया ना जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चे समेत छूट जाए, बाल बच्चे समेत वो चले जाएगा। बच्चे लोग उसके दास बनने का ज़रूरत नहीं है। अन्य व्यक्तियों के पास बच्चे दास बनने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक और विषय है। एक व्यक्ति दास होकर एक अन्य व्यक्ति इस्राएलियों के पास दास के रूप में आकर बच्चों को पैदा किए तो वो व्यक्ति जाना चाहता है तो बच्चों को नहीं ले जा सकता है। लेकिन यहूदियों के पास या अन्य लोगों के पास दास के रूप में जाएगा तो जुबली वर्ष के बाद वो बच्चों के समेत छुड़ा सकता है, छूट जाएगा। आप ध्यान दीजिए, स्वतंत्र रूप में यहूदी लोगों के हक अलग हैं, जो दास के रूप में परदेशी लोगों के हक अलग होती हैं। आज भी इस्राएलियों के देश में स्वार्थी हक के रूप में ये पूरा है कहकर सब लोग सोचते होंगे, लेकिन वो जाति, वो गोत्र के लिए खड़े रहने का विधि परमेश्वर ही नियुक्त किया है, क्योंकि उनके इतिहास वैसे हैं। उन लोगों ने मिस्र देश में से वापस आए हुए लोग थे। ये हम लोग जानना है, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे ही दास हैं। इट इज़ टू मी दैट द पीपल ऑफ इज़राइल आर माई सर्वेंट्स, फॉर इट इज़ टू मी दैट द पीपल ऑफ इज़राइल आर माई सर्वेंट्स, दे आर माई सर्वेंट्स whom I brought out of the land of Egypt. I am the God
योर गॉड। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे बाग हैं, किसी और का नहीं। वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। 25वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।